गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास की बात करें अपन अपने वापस टॉपिक पर आए अपन, तो अपन ने लास्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसमें अपन ने देखा था कि जब भी किसी टावर पे से मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से कहां फेंक रहा था, आगे की तरफ फेंक रहा था। यानी कि कोई पार्टिकल है, मैंने उसको इस तरीके से फेंका, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मैं किसी पार्टिकल को आगे फेंक रहा था। ठीक है, थ्रो कर रहा था, प्रोजेक्ट कर रहा था। तो जो पार्टिकल था वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा था, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा था। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कितनी रेंज कवर करता है। ये कब था? जब हमने ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया था। और ये जो u था ये किसके बराबर था? इसकी अगर बात करें तो ये था ux के बराबर। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है, आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था जो बेसिक सा न्यूमेरिकल था इससे रिलेटेड। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे आज फर्दर बात करेंगे। हम कुछ और फॉर्मूले डिराइव करेंगे जो हमारे पुराने फॉर्मूलों से ही मिलके बने हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, और रेंज देखी थी और पार्टिकल की किसी टाइम v पर क्या वेलोसिटी, टाइम t पर क्या वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं पहले तो इक्वेशन ऑफ पाथ। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट, वैसे तो देखकर हमें पता चल ही रहा है इसको कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं तो वो पाथ कैसा मतलब क्रॉस कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल में चल रहा है। और जो पाथ है वो देख के पता चल रहा है कि सर ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ। एक बार मैं वापस से रिपीट भी कर देता हूं कि हमने कहां पर क्या क्या वैल्यूज ली थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ux यानी कि x डायरेक्शन में, अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो वो कितनी थी? u के बराबर थी। अगर वर्टिकल में मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो 0 थी। एक्सेलरेशन की बात करें अगर x डायरेक्शन में तो वो 0 थी। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें y डायरेक्शन में तो वो कैसी थी? -g थी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां लग रहा था? नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, ये अपनी कुछ बेसिक बात थी और ये अपन ने देखा था। अब साइन कन्वेंशन कैसे भी ले सकते हैं। अपन ने साइन कन्वेंशन जो लिया है वो एज इट इज पहले वाला जो था, यानी कि जब अपन ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करी थी, ठीक है, वही वाला लिया है। यानी कि अगर हम पार्टिकल को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ फेंकें, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे थे और जो नीचे का था उसको नेगेटिव ले रहे थे। तो वही हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पहली चीज निकाल रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ पाथ। यानी कि अगर मेरे को निकालना हो कि पार्टिकल किसी टाइम t पर कितनी हाइट पर होगा, इसको y मान ले। अगर अपन इस डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूं तो इस y पॉइंट पर जो पाथ होगा वो क्या होगा? हमने पहले भी निकाला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं किसी पॉइंट y पर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करें तो पहले अगर हम देखें इक्वेशन y क्या है? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? s ut प्लस हाफ at²। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर इसी में अगर मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं तो sy क्या होगी? वर्टिकल में हाइट uy, क्योंकि वर्टिकल का ही बात है, और एक्सेलरेशन की जगह g हो जाने वाला है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन ने जो भी अज्यूम करी है यहाँ पर। ठीक है, तो पुट करते हैं। sy की जगह मैंने y लिया है। uy की अगर बात करें तो वो 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाने वाली है? 0 हो जाने वाली है। माइनस, क्योंकि g क्या है? नेगेटिव का है यहाँ पर, हाफ g स्क्वायर। यानी कि y की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है? माइनस हाफ g t स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ पाथ आ गई। पर अगर मैं x से निकालना चाहूं, भाई ये तो y डायरेक्शन में है, अगर मैं x में निकालना चाहूं, ये कौन सी डायरेक्शन है? y। अगर मैं x में निकालना चाहूं तो x में डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी
होगी या नहीं होगी, तो x में भी हम क्या लगा सकते हैं, सेकंड मोस्ट मतलब सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं वहां पर मैं x ले लेता हूँ डायरेक्ट, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू ux t। यहां से टाइम भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर पार्टिकल, इस इक्वेशन को देखें, अगर पार्टिकल कहां पर पहुंच गया है, ग्राउंड पर पहुंच गया है, तो ये x क्या बन जाएगा, ये x रेंज बन जाएगा, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पर बात करें तो वहां पर जो भी उसकी टावर से डिस्टेंस होगी वो क्या है, x है। यहां से अगर t की बात करें अपन, तो t क्या आ सकता है यहां से, x अपॉन ux। ये टाइम होगा पार्टिकल का किसी टाइम t पर, पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा कहां पर, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ऐसे यहां पर भी निकाला जा सकता है टाइम t पर वर्टिकल से कितनी डिस्टेंस पर होगा मेरा, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, जैसे हम उसमें कर रहे थे पहले वाले में, जब इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकाली थी, हमने x में निकाला था, ठीक है, और फिर y में निकाला, और y के अंदर जहां पर भी t की वैल्यू थी वहां पर हमने क्या पुट कर दिया था, वैल्यूज पुट कर दी थी। तो यहां पर भी हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, यानी कि 2 से हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल रहे हैं। तो वैल्यूज डाल देते हैं, y इक्वल्स टू माइनस हाफ g, और t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, x अपॉन ux का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है, या पैराबोला की इक्वेशन हमने पहले भी देखा था, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस bx स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने पहले भी देखी थी जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करी थी, कहां पर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, या नॉर्मली प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें अपन, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी उससे मिलती भी है। इस केस में क्या है कि ये जो ax की वैल्यू है ये 0 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो कौन सी है, y इक्वल्स टू bx स्क्वायर। और हमने कैलकुलस में ही पढ़ा था ये सब कि y इक्वल्स टू x स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। सॉरी, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहां से बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है हमारी, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये कैसी है, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। में यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो एक टाइम हमारे पास यहाँ पर जो मैं स्क्वायर बॉक्सेस में डाल रहा हूँ, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि अगर हमसे किसी टाइम टी पर पूछ लिया जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। किसी टाइम पर मेरे से पूछा जाए कि y में कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। किसी डिस्टेंस से मेरे से इक्वेशन पूछ ली जाए कि पार्टिकल मेरा यहाँ पर है किसी टाइम t पर, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, तो मैं इस तरीके से उसको बता सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बात करी थी, जब हमने बात करी थी 2h/g की। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लास्ट क्लास में निकाला था, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को जब हमने यहाँ पर पुट करा था, तो हमको क्या मिल गया था, रेंज मिल गया था। यानी कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह मैंने ये पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाने वाला था, रेंज मिल जाने वाली थी, ठीक है। और रेंज से अगर हम इसको यहाँ पुट भी कर दे, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर रेंज क्या आ रही थी हमारे पास, ux √2h/g। तो ये मेरे पास क्या थी, रेंज थी, u नहीं सॉरी x, ठीक है। चलिए इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देख लेते हैं, किसी पॉइंट पर क्या रहेगी। इसको इरेज कर देता हूं।
चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, यानी कि वही डायग्राम मैं वापस इधर साइड में बना देता हूं। ठीक है, अगर इसी किसी पॉइंट पर बात करें तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होने वाली वो u रहेगी। इधर बात करें इसको u की जगह vx बोल देता हूँ, इसको vy बोल देता हूँ, और ये मैंने क्या पास रहने वाली है नेट वेलोसिटी रहने वाली है। ठीक है, तो इसको केवल v बोल देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो हम निकाल रहे थे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट की बात करें तो वापिस से दो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। हमने पिछली बार बोला था, इस बार प्रूव करके भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं vx की। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई कर रहा हूं, vx इक्वल्स टू ux प्लस at। ठीक है, at की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, x की डायरेक्शन में, तो वो भी हो गया ax। यहां पर अगर हम बात करें ax, जो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में x की वैल्यू कितनी है 0 और ux की वैल्यू कितनी है u। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो vx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, u के बराबर आ जाएगा, और यही हम बोलते आ रहे थे अब तक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम y डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल में। अभी तो हॉरिजॉन्टल हो गया, y में चलते हैं। y में वापस से फर्स्ट इक्वेशन हम लगाते हैं मोशन, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay t। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर ay की बात कर रहा हूं तो वो क्या है माइनस g, क्योंकि g कहां पर लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद uy की बात करें तो सर uy में कोई स्पीड नहीं है, क्योंकि हमने पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया है, हमने हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट किया है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो vy की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, ये 0 हो गया हमारे पास, यहां से आएगा हमारे पास माइनस जी टी। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसके अलावा एक और इक्वेशन है जो हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, वो क्या है, वो है यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ये तो दोनों जो इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बनाई गई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन यूजिंग थर्ड इक्वेशन बनाई जा सकती है वर्टिकल के लिए। अगर मैं बात करूं तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर अगर पुट करें तो वर्टिकल के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये वी वाई हो जाएगा, ये यू वाई हो जाएगा, और एस की जगह हो जाने वाला है एच। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करें अपन और वैल्यूज पुट करें तो हम देखेंगे कि यू वाई तो है वो 0 है, एक्सेलरेशन माइनस जी, और एच की अगर बात करें तो हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाने वाला है। कितना होने वाला है, माइनस एच, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं तो वी वाई इक्वल्स टू, अगर बात करें अपन तो ये जो है ये 0 हो जाने वाला है, और इसकी अगर हम बात करें तो -2 माइनस जी माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वी वाई की अगर बात करें तो वो आ जाएगा अंडर रूट 2g h। और ये वही स्पीड है, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था अपन से, जब बात करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने पार्टिकल का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था हमारे पास, t इक्वल्स टू 2h/g अंडर रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये स्पीड अगर हमें ध्यान हो तो किसमें थी, जब हमने पार्टिकल को क्या है फ्री फॉल की बात करी थी, जब मैं पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर रहा था तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, अंडर रूट 2h/g, और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितनी थी, मतलब अंडर रूट 2g/h, अंडर रूट 2h/g। ठीक है, और वही ऑब्जर्वेशन यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहां पर लिख लेते हैं
एक और चीज यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये तो अपन ने वी वाई निकाल लिया, अपन बात कर सकते हैं वी नेट की, यानी कि इस वी वेलोसिटी की अगर क्या बात होगी, तो ये वी वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये रिजल्टेंट होगा, एक्स और वाई का रिजल्टेंट है ये वी। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालें वेक्टर से तो पैरेललोग्राम बन जाता है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ठीक है। तो यहाँ से कैसा आ जाएगा, वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वी वाई की हमने वैल्यू निकाल रखी है, उनको पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाने वाला है, आंसर मिल जाने वाला है। अब दो आंसर यहाँ पर भी पॉसिबल है, एक बार तो जब आप वी वाई की वैल्यू ये पुट करेंगे और एक बार ये पुट करेंगे। तो अगर आपको टाइम दिया है तो आप टाइम यूज कर सकते हो, अगर आपको हाइट दिया है तो आप हाइट से भी आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं दोनों वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। v की वैल्यू क्या आएगी पहले केस में, vx की वैल्यू तो यहाँ पर u होने वाली है हमेशा, तो u स्क्वायर प्लस माइनस जी टी है, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ जी टी का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये 2gh, इसमें ध्यान रखना है स्क्वायर नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसमें थी, अंडर रूट में थी। तो अंडर रूट का जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2gh बचेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर हाथों हाथ साथ के साथ, ताकि नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो सबने लिख लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो हमने इस ऑब्जर्वेशन से निकाला है। स्टार लगाकर लिख लेना कहीं पर भी। Note, if a projectile A and B, अभी डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा, मैं समझा भी दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ। If a projectile A and B are projected horizontally with different initial velocity, from same height, and a third particle is dropped from the same point, then पहला जो ऑब्जर्वेशन होगा इसमें ये पॉइंट, all three particles will take equal time to reach the ground, will take equal time to reach the ground, full stop। सेकेंड पॉइंट जब अपन ने वेलोसिटी के बारे में बात किया था, their net velocity will be different, their net
velocity will be their net velocity will be different, but all the three particles will possess same vertical component. All the three particles will possess same vertical component of velocity. Full stop. ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, इफ अ पार्टिकल, इसी में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, ठीक है। इफ अ प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मान लीजिए इसी को यूज कर देता हूं, चलिए देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर दो पार्टिकल्स हैं ए और बी और उनको क्या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एक की वेलोसिटी तो ये है ही सही जिस पे आ रहा है वो ये वाला जो पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक और दूसरा पार्टिकल है जिसको कोई दूसरी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया और वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा पार्टिकल है, इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी यहां से पता चल रहा है, एक की थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा आगे डिस्टेंस आ रहा है, और एक की थोड़ी कम है, पहले गिर रहा है। और एक और पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड द सेम हाइट, ये सेम हाइट है एच जिससे इनको ड्रॉप किया गया है, ठीक है। एंड द थर्ड पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट, और एक और पार्टिकल है जिसको यहां से क्या है ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, इन पार्टिकल्स के नाम जो हमें दिए हुए हैं वो दिए हुआ है, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी और इसको सी बोल देते हैं, सी पार्टिकल, ठीक है। और तीनों को कहा सेम पॉइंट से हमने ड्रॉप किया है। अब इस केस में क्या होगा, जो तीनों पार्टिकल्स हैं ए बी और सी, तीनों को जो नीचे आने में टाइम लगेगा, यानी कि ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, सेम होगा, विल टेक इक्वल टाइम, ठीक है। और वो टाइम कितना होगा वो हमें निकाल के भी देखा था, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी, निकाला था ये, बिल्कुल निकाला था। सेकेंड पॉइंट, देयर नेट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बट ऑल द थ्री पार्टिकल्स विल पजेस सेम वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम देखें तो यहां पर जब मैं देखूं, अभी जो मैंने नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, इसको थोड़ा सा मैं नहीं से साफ कर देता हूं, लाइन हटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। देखो अभी क्या बोला मैंने, अभी वी नेट का फॉर्मूला निकाला था, हाइट के केस में हमें टाइम दिया नहीं है, टाइम तीनों का सेम है, उसको भूल जाते हैं एक बार तो, ठीक है। अभी वी नेट का मैंने फॉर्मूला देखा था और वो क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और वो क्या था, ux का स्क्वायर प्लस uy का वो सॉरी vx और vy, ये vx और vy का होल स्क्वायर का अंडर रूट था, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इनको जब मैंने फेंका है तो इनके पास क्या है, शुरू में जो नेट वेलोसिटी है, इस बी ए पार्टिकल के पास वेलोसिटी ज्यादा है, बी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, इसके पास जो ux है वो ज्यादा है, इसके पास कम है, और इसके पास क्या है, जीरो है, इसको सिर्फ मैंने ड्रॉप किया है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जीरो है और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो तीनों की जीरो है, ठीक है। अब इस वी नेट की बात करें तो वी वाई की अगर बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हमने भी वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, अंडर रूट 2gh, और दूसरा फॉर्मूला निकाला था हमने v इक्वल्स टू माइनस हाफ gt, gt बोल दीजिए, ठीक है, v इक्वल्स टू माइनस gt। ये दो फॉर्मूला भी हमने निकाले थे वेलोसिटी के, और ये कौन सी वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां तो देख पा रहे हैं कि हम ये जो वेलोसिटी है सेम हाइट है, सेम हाइट पर पार्टिकल के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ किस पे, 2 और g, ये सबके लिए सेम है, तो y वेलोसिटी की y कंपोनेंट सबके लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जब तीनों पार्टिकल का टाइम सेम है फ्लाइट,
तो y वेलोसिटी में अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूं तो भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। पर अगर मैं vx की बात करूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि मैंने पार्टिकल को किस तरीके से और किस स्पीड से फेंका है। अगर मैं उसको ज्यादा तेजी से फेंक रहा हूं पार्टिकल को, ठीक है, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, गिरेगा वो उसी स्पीड से और उसी टाइम पर, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी है वो तो क्या होने वाली है, अलग होने वाली है, वो हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है, ये तो थी हमारे कुछ बेसिक बातें। अब इसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में दो केसेस बनते हैं। ये तो बेसिक बात की होगी प्रोजेक्टाइल की। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक जब पार्टिकल को मैं इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ से फेंकूं थोड़ा सा, या फिर मैं इसको फेंकूं थोड़ा नीचे की तरफ से। इन दोनों केसेस में क्या होगा, कि जो पार्टिकल होगा, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। किसकी बात कर रहा हूं, ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, यानी कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैंने पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करी, यानी कि प्योर हॉरिजॉन्टल की बात करी, कि मैं किसी टावर पे था और वहां से मैंने किसी पार्टिकल को थ्रो किया। अब मैं बात कर रहा हूं ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी कि उन दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल जो हमने पढ़े थे उनको मैं क्या कर रहा हूं, एड अप कर रहा हूं। वैसे अगर हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ये दो चीज से मिलकर बना था, ये आपको पता भी चल रहा होगा। पहला तो था कौन सा, फ्री फॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, और सेकंड चीज थी कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ में मूव रहा है, यानी कि जो यूएक्स वेलोसिटी थी वो कौन सी थी, स्ट्रेट पाथ के लिए, और मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्री फॉल भी कर रहा है साथ में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वो था। अब चार चीजें हो गई अभी तक हमने जो पढ़ी है, उन सबको कंबाइन करके हमारे पास बनेगा ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यानी कि अब क्या करेगा, पार्टिकल इस तरीके का मोशन भी करेगा प्लस इस तरीके का मोशन भी करेगा, और साथ साथ फ्री फॉल वाला काम भी करेगा, ठीक है। तो चार नहीं, तीन हो गए, क्योंकि एक जो है स्ट्रेट वाला पाथ वो अभी भी सेम है दोनों में, ठीक है। तो कैसे होगा अपन उस पर अब बात करते हैं। एक रफ डायग्राम भी शो करता हूं यहीं पर हल्का सा, फिर पूरे को करके अपन फोकस करते हैं कैसे होगा, इस पर बात कर लेते हैं। ये मैं किसी टावर पे खड़ा हो गया, ठीक है, ये टावर की हाइट मैंने बना दी। अब मैं इस पार्टिकल को क्या करूंगा, किसी एंगल पे यहाँ पर खड़ा हूं मैं, और मैं इसी को क्या है, ग्राउंड मान रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं ग्राउंड मान के और यहां से क्या करूंगा, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा। तो पार्टिकल यहां तक तो आएगा किसी थीटा एंगल से, और ये u वेलोसिटी से मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा। तो अगर यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा था इससे पहले, तो ये ux था और ये क्या था, uy था। ये अब तक बात करते आए थे अपन, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो किसी अगर पार्टिकल को मैं यहाँ पर खड़े होकर कहाँ फेंक रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का केस आ जाएगा इसके बाद का आगे का। ये इसको बोल दीजिए कि इसके बाद से पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जो अब तक अपन ने पढ़ा उसी का मिक्सचर है। इसके अलावा एक और केस बनता है जब मैं पार्टिकल को क्या है, नीचे से फेंकूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होकर इस तरीके से कुछ मतलब नेगेटिव एंगल बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो अपन इस पर भी बात करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अब। होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें अगर थोड़ा सा ऐसे इम्प्रोवाइज कर देंगे तो थोड़ा बेटर होगा, या कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं तो वो भी बता सकते हो आप मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास सही मेरा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक है उसको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाया जा सके, ठीक है। और हर एक वेरायटी के मैं न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करता हूँ, कोई रिपीट नहीं कर रहा हूँ जितना मेरे को ध्यान है, ठीक है। हर एक वेरायटी के जो पॉसिबल हो सकता है या जो नीट और एम्स के लिए सही है सवाल, वो मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। और कुछ
एक्स्ट्रा सवाल होते हैं क्योंकि न्यूमरस अमाउंट ऑफ जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर बात की जाए तो फिजिक्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क करता है। आप कितना किसी चीज में सोच पाते हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो हम समझ सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो फिजिक्स में बचता है वो बचती है मैथमेटिक्स, मैथ्स और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोच सकते हैं, ये फिजिक्स में है हमारे पास। कॉन्सेप्ट की बात करें तो 40% कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10% मैथ्स है और 50% क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि फॉर्मूले वही लगना है, ठीक है, उनको अप्लाई कैसे करना है वो किसमें आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, क्योंकि हर बार एक नई टाइप की वैरायटी बनेगी क्वेश्चन की, जिसमें हमसे अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। पूछेगा क्या, वो वही चीजें हैं जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसकी रेंज क्या है, हाइट क्या है, वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पर वो जिस तरीके से पूछेगा उसको हमें सॉल्व करना है हमारे माइंड में, क्योंकि वो कोई टीचर नहीं बता सकता है आपको कि आपको क्या करना है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे करा दी जाएगी, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस जरूरी नहीं कि 5 हो या 6 हो, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। ठीक है, तो जितना हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे उतनी ये फिजिक्स क्या हमारे लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है, अगर आप एक डब्बे के अंदर बंद होकर ही फिजिक्स के बारे में सोचेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। जितने ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो इस बॉक्स के बाहर सोच रहे हैं, ठीक है, तभी चीजें नहीं इनोवेट हो पा रही है। अगर हम इस बॉक्स के अंदर ही सोचेंगे तो जो हो चुका है केवल उन्हीं के बारे में जान पाएंगे। अगर इस बॉक्स के बाहर की हम सोचना चाहेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, तब हम फिजिक्स को और अच्छी तरीके से और फन वे में जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये उसको सिंपली बोला जा सकता है प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, from height at certain angle with horizontal ठीक है, अब इसको देख के लग रहा हो पता नहीं क्या क्या कर दिया सर ने। ठीक है, पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कितना सिंपल सा था, और सर ये तो आप नहीं कराते तो भी हम कर ही लेते हैं कैसे कैसे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले केस 1 लेते हैं, यानी कि हम सर्टेन एंगल पे देख रहे हैं, मैं किसी टावर पे खड़ा हूं, वहां से किसी सर्टेन एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका पहला केस 1 की बात करते हैं अपन। ठीक है, मैं चौक दूसरी ले लेता हूं। ठीक, केस 1 की बात करें तो इसमें लिख लीजिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट या प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्टाइल एट certain angle theta above हॉरिजॉन्टल। इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये किसी टावर है, कोई सर्टेन हाइट है हमारे पास, इस हाइट को h नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, और यहां से अपन ने किया पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है किसी सर्टेन हाइट पे, तो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स को भी शो कर देते हैं। पार्टिकल को u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, उसकी एक वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी होगी उसकी y डायरेक्शन में। तो जो x डायरेक्शन में उसको ux बोल देते हैं, जो y डायरेक्शन में उसको uy बोल देते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ तक की बात करें तो यूएक्स और यूआई की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं इजीली, सभी निकाल सकते हैं। अगर यूएक्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो आप इजीली बता पाएंगे कितना होता है सर, यू कॉस थीटा होने वाला है। अगर यूआई की बात करें अपन तो यूआई कितना हो सकता है कि सर यूआई अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, यू साइन थीटा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर एक्सेलरेशन की बात करें अब तो एक्स डायरेक्शन में अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, 0, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल का किसी सर्टेन हाइट पर जाएगा और उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशन है वो कहां पर लगने वाला है, डाउनवर्ड्स लगने वाला है। ये तो आंख नीचे करके बोल सकते हैं कि जी कहां है सर, जी डाउनवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स है यानी कि साइन नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन वही पहले वाले, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है वो पॉजिटिव और जो उससे नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर की तरफ किसी की डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव और उससे नीचे की तरफ किसी की डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव। तो जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे है, डाउनवर्ड्स है, तो उसको हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं बिटवीन ए और बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट में मार्क कर देता हूं यहां पर, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, और बी पॉइंट बोल देते हैं जहां पर हमारा पार्टिकल पहुंचा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, या ये बोल दीजिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें यहां पर अपन, तो वो क्या बनेगी उसकी बात करें तो जैसे अभी तक अपन करते हुए आए थे वैसे ही करना है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे, तो खट से दिमाग में आना चाहिए कि हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे, हम सर सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे थे बिल्कुल। तो सेकंड इक्वेशन में क्या क्या आता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सर डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट में यहां पर देख के बता सकता हूं कितना आएगा, माइनस एच आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहां है, नीचे है। ठीक है, इसके बाद यू आई आएगा, यू आई हमने लिखा हुआ है, ए वाई आएगा हमने लिखा हुआ है, और उसके अलावा आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो टाइम जब पार्टिकल कहां पहुंचने वाला है, नीचे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कैपिटल टी मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए तो निकाल के देख लेते हैं वैल्यूज क्या आएगी। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करता हूं, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी हमने मान लिया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं हम, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखी मैंने इक्वेशन। ठीक है, और टी की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं वो भी हमें पता है, कहां से निकालेंगे कि सर फर्स्ट इक्वेशन मतलब वापस सेकंड इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, वाई एक्स डायरेक्शन के लिए, वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को यहीं पर एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, सिर्फ क्या करूंगा, एस वाई की जगह माइनस एच पुट कर दिया मैंने, यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें और तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन जाएगा जिस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अगर यहां तक पहुंच पा रहे हैं अपन और हमारे पास वैल्यूज है तो हम इसी को सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक्स में या आप देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर हमारे पास वैल्यूज है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास या तो h मिसिंग होगा या t मिसिंग होगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने वाला है, या फिर जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन है किस पॉइंट पे, ए और बी के बीच की। यहां से हम एच भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा सॉल्व इसलिए भी नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन और वो सब पढ़ चुके हैं।
हम सिर्फ देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल विद एंगल में। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें किसी पॉइंट पर, ठीक है, वेलोसिटी की बात करें किसी पॉइंट पर, या पहले रेंज की बात कर लें। यहां पर अगर रेंज की बात करूं तो ये रेंज होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और रेंज कैसे आने वाली है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ux t से। ठीक है, अगर ux की बात करें तो वो क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। इसमें टी की वैल्यू कोई है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं, पर वो बहुत बड़ी और बहुत ही उलझी सी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उसको मैं अवॉइड ही कर रहा हूं, और हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। अब हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर इसकी अगर नेट वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाने वाला है, ये वी वाई हो जाने वाला है, ये वी एक्स हो जाने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर निकाली जा सकती है। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो पहले बात तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख लेते हैं हम, वी वाई की वैल्यू क्या आने वाली है। एक तो पता है हमको क्या आने वाली है कि सर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे वहां से आ जाएगी, और इक्वेशन कहां से आने वाली है, एक आने वाली है थर्ड इक्वेशन से। अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो क्या जाने वाली है, यू वाई, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वी वाई की अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या आने वाली है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी यूज कर लीजिएगा, मैंने कैपिटल टी यूज कर लिया, यानी कि इस पॉइंट पर आ जाएगी वो स्पीड। अगर स्मॉल टी लगाएंगे तो जिस भी टाइम पीरियड पे आप निकाल रहे हैं उसकी आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम थर्ड इक्वेशन से निकालें तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2g, और h भी नेगेटिव आने वाला है, 2g h। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाने वाली है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g h। ठीक है, किसी पॉइंट पर बात करें अगर अपन यहाँ पर, ये तो आगे अगर मेरे पास हाइट में गिवन हो कि किसी हाइट पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और उसको यहाँ से हटा दूंगा, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाने वाला है। ठीक है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, अगर वी एक्स की बात करें किसी टाइम पर तो वो क्या होने वाली है, सर वो यू एक्स ही रह जाएगी एज इट इज, जो कि क्या है, यू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, नेट वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर नेट वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे और इन सबको सॉल्व भी करेंगे अपन, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है उसको अगर हम ध्यान दें तो आएगी वी नेट। इसको मैं थोड़ा साफ करके ढंग से समझा देता हूं आपको। चलो वी नेट की बात करते हैं अपन। वी नेट की बात करें, वेलोसिटी एट पॉइंट बी बोल दीजिए, कोई सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो वो क्या होने वाली है, सर वो रिजल्टेंट होगा वी एक्स और वी वाई, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है आपको यहाँ पर। वी एक्स की अगर बात करूं तो वो क्या होने वाला है सर, वो होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से इसी से मैं वी वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वो क्या होने वाली है, जो ऊपर का स्क्वायर है अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 2gh। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर मैं यू कॉमन ले लूं तो यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वी नेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाने वाली है, वो हो जाने वाली है यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अगर ये यूज करता मैं, अगर ये वाली इक्वेशन यूज करता तो मेरे पास यहाँ आने वाला था यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कैसे होता है कि वापस यहाँ पर साइन स्क्वायर ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का पॉजिटिव हो जाता है जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनता वी नेट का, वो क्या बनने वाला था,
वो बनता है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ई स्क्वायर। यहां पर अभी मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डाला है, आप वो टाइम यूज कर सकते हैं जब आपसे पूछा गया। मान लीजिए यहां से आप पहुंचते में उसको 10 सेकंड लगे, अब मेरे से 5 सेकंड बाद पूछ लिया जाए पार्टिकल यहाँ पर है किसी पॉइंट पर, तो वो भी इसी फॉर्मूले में टाइम की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से हम निकाल सकते हैं, या पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये तो ये हमारी किसकी बात, विद हॉरिजॉन्टल की, विद हॉरिजॉन्टल। और वी नेट की अगर बात करें तो इससे पहले जो फॉर्मूला था उसमें भी शायद यही वैल्यू हमारे पास आ रही थी, है ना, कि जो नेट वेलोसिटी थी तब भी वो यही आ रही थी और अब भी यही आ रही है। वहां पर यूएक्स हो जाता है यूएक्स का स्क्वायर प्लस 2gh या यूएक्स का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने थोड़े आसान काम है यहाँ पर। ठीक है, अभी जब हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे बिलो हॉरिजॉन्टल, तब आप देखेंगे कि वापस सब यही चीज यही आने वाली है। तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये सब नोट कर लिया होगा आपने। चलो देखते हैं। सर्कल एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल, डायग्राम भी ड्रॉ करके देख लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, और यहां से मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देता हूं। इस बार ये हमारी होगी क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इससे नीचे की तरफ मैंने उसको क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो जो एंगल बनेगा मेरा, यानी कि वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी होगी मेरी यू डायरेक्शन में, और ये एंगल मेरे पास थीटा होने वाला है। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें अपन, तो ये होगा इस बार यू एक्स, और ये नीचे की तरफ होने वाला है मेरे पास क्या, यू वाई। जी नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा रेंज आर रहने वाली है, हाइट एच रहने वाली है, उनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। ये एच हाइट होगी और ये रेंज हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, वापिस से वही सारी चीजें करनी जो अपन ने पहले करी थी। क्या क्या करी थी, चलो करके देख लेते हैं वापिस। कंपोनेंट्स की बात करें, इस बार यहीं पर कर रहा हूं मैं, आप उसको अपने हिसाब से लिख लेना जैसे पहले लिखा था। यूएक्स की बात करें तो वो क्या होने वाला है, यू कॉस थीटा। यू आई पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो कहां पर है, नीचे की तरफ। तो इस बार जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो यू आई को मैं यहां पर लिख देता हूं। यू एक्स की बात करें तो वो हो गया यू कॉस थीटा, और यू आई की बात करें तो हो जाने वाला है माइनस यू साइन थीटा। कंपोनेंट कैसे लेते हैं हम जानते हैं, जो थीटा के साथ है वो कॉस होगा और जो से दूर है वो साइन होगा। सबसे सिंपल तरीका है याद करने का। यू वाई हो गया माइनस यू साइन थीटा और यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है, और वाई डायरेक्शन की अगर बात करें ए वाई तो वो कितना रहेगा, माइनस जी रहने वाला है। हाइट की अगर बात करें तो माइनस एच। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना रहेगा, अभी भी माइनस एच रहने वाला है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यह नेगेटिव साइन क्यों लिया है वो आप समझ पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो पहले थी वही अभी है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, डायरेक्शन का। पहले ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन डिनोट करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वापिस से टाइम ऑफ फ्लाइट या इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जिससे हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट आएगी। ठीक है, तो उसमें पुट करके देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एस वाई की जगह क्या जाने वाला है, माइनस एच। यू वाई की जगह क्या आएगा, माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सारे माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा एच इक्वल्स यू
साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और शायद यही इक्वेशन थी जो हमारे कहां पर आ रही थी, मतलब ये नहीं थी, उसमें क्या आ रहा था जो पहली वाली इक्वेशन थी उसमें u और यहाँ पर माइनस था, बाकी पूरी पॉजिटिव थी। और इस बार हम देखें तो ये क्या आ रहा है, पूरा पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से टाइम इजीली आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। इसके बाद वापिस अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, Rx में बात करें रेंज की तो वो क्या होने वाली है, ux t। ux की बात करें तो u cos थीटा इंटू टी। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज वही रहने वाली है, यानी कि रेंज के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर मैं पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं या उसको हॉरिजॉन्टल से फेंक रहा हूं, तीनों कैसे देखते हो, या तो ऊपर से देखूं या इस तरफ से देखूं, रेंज हमेशा क्या रहने वाली है, ux t रहने वाली है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम, ठीक है। ये रेंज आ गई। इसके बाद वेलोसिटी की बात कर लेते हैं अपन, x डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर क्या रहने वाली है, b पॉइंट की बात तो क्या रहने वाली है, vx की बात करें अपन, यहाँ पर मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ये vx होगा, ये vy होगा, ये v नेट होने वाली है, ठीक है। तो vx की बात करें तो वो क्या रहेगा सर, वो u cos थीटा रहेगा, या यूं बोल दीजिए कि वो ux ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या है, 0 है। vy की बात करते हैं तो वापस दो केसेस बनने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा, uy माइनस जी टी। तो uy की अगर बात करें तो माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। और अगर थर्ड इक्वेशन से निकालें vy की वैल्यू तो vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो माइनस जी और माइनस एच प्लस हो जाना आ रहा तो प्लस 2gh। यहां से अगर इसको हटाएंगे ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और यही फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो कहां पर आया था, नेट वेलोसिटी का, जब मैंने पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे अबव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें अपन तो वी नेट की अगर बात करें तो वी नेट कैसे निकलेगा, तो वी नेट रिजल्टेंट होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या वैल्यूज आएंगी। वी नेट की बात करें तो जो पहले फॉर्मूला आया था हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2gh और वी नेट का दूसरा फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आएंगे, जब इन दोनों में आप ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूं कि जब मैं पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूं, किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूं, या मतलब अबव हॉरिजॉन्टल थीटा पे फेंकूं या बिलो हॉरिजॉन्टल के फेंकूं, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी है, जो नेट वेलोसिटी अगर देखी जाए तो कैसी है, सेम टाइप की है, सेम टाइप की है, ठीक है। तो पहले मैं लिखवा देता हूं और फिर एक बार वापिस से समझा भी देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो साथ साथ लिखते रहना क्योंकि थोड़ा बड़ा पॉइंट है। तो नोट करके लिख लीजिएगा। नोट डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अगर किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं और उसको मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल बना देता हूं। पहला प्रोजेक्टाइल तो ये हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने, एक है जो हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंका गया है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको ऊपर से फेंका गया है और एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी मतलब जिसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल से
फेंका गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट भी कर देता हूं मैं। ये एक्स डायरेक्शन होगी यहाँ पर, एक्स हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं अपन। मेरी बुक में क्या नाम दिया है, 1 2 3 ना, तो इसको 1 नाम दे दिया है, इसको 2, और ये थर्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्पीड होगी, ये स्पीड u1, इसकी स्पीड x डायरेक्शन में होगी u2, और इसकी स्पीड होगी इस डायरेक्शन में u3। और क्या क्या गिवन है मेरे पास डायग्राम में, टाइम जो है इनके उसको भी लिख लेते हैं अपन। ये t1, ये t2, ये t3, हाइट h। ठीक है, और एंगल्स, जो ऊपर वाला है उसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, नीचे वाले को भी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, ये अलग अलग कर दीजिए, जो बेटर है थीटा 1, थीटा 2। मैं 3 को ऐड कर देता हूँ एक बार, ताकि विजिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ दिया हुआ है, तो मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ सारा, फिर आपको समझा देता हूँ। इसको डिवाइड कर देते हैं हाफ में। If 3 objects are thrown from, if 3 objects are thrown from the same height, from the same height, if 3 objects are thrown from the same height in different directions, in different directions, then, ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं। पहला केस, if u1 equals to u2 equals to u3, if u1 equals to u2 equals to u3 and theta 1 equals to theta 2 and theta 1 equals to theta 2। पहला केस है कि तीनों को जब मैंने फेंका तो तीनों की जो स्पीड थी वो सेम थी, और जो दो के एंगल्स थे, यानी कि एक को ऊपर थीटा से फेंका, एक को नीचे थीटा से फेंका, और वो दोनों एंगल्स कैसे हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, all the 3 objects will strike the ground. All 3 objects will strike the ground with the same final velocity, ये आप पॉइंट समझ लिए बारे में, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने प्रोजेक्ट किया है वो पार्टिकल की सेम हो, ठीक है, तो जो नेट वेलोसिटी होने वाली है वो भी क्या होगी, सेम होगी। अगर 3 प्रोजेक्टाइल से मैंने, मान लीजिए ये मैंने डायग्राम बना दिया ग्राफ, एक को मैंने 5 से ऊपर फेंका, एक को मैंने 5 से इस तरफ फेंका, और एक को मैंने 5 से इस तरफ फेंका है, और इसका एंगल 30 डिग्री है, और इसको हॉरिजॉन्टल से नीचे 30 डिग्री मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो जो वी नेट होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, वो सेम होने वाला है। वी नेट की अगर बात करें किसी एच पर हो, ठीक है, तो जो वी नेट का फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है सर, वो होगा u स्क्वायर प्लस 2gh। u सबका सेम है, हाइट सबकी सेम है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होने वाली है। तो यही पॉइंट लिखा है मैंने कि अगर 3 पार्टिकल्स हो जिनको मैंने अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हो, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, और जो 2 पार्टिकल्स या जो 3 पार्टिकल्स जिनको मैंने अलग अलग एंगल पे फेंका है, उनके एंगल जो हो वो सेम हो। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है पर एंगल सेम है, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर फेंका, 30 से नीचे फेंका,
या कोई भी एंगल से मैंने ऊपर फेंका तो उसी सेम एंगल से मैंने उसको बिलो दी हॉरिजॉन्टल फेंका हो, तब उन केस में क्या होगा, जो नेट वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। इसके बाद अगर तीनों की स्पीड अलग हो, ये तो था इसका पहला पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा लिख देते हैं। इफ u1 u2 u3 तीनों इक्वल ना हो, अगर तीनों इक्वल ना हो तो इस केस में क्या होगा कि जो फाइनल स्पीड होगी वो अलग होगी। ठीक है, देन ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स विल स्ट्राइक, then all the three objects will strike the ground with different speed. ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पार्टिकल है वो तीनों डिफरेंट स्पीड से नीचे आएंगे, या डिफरेंट फाइनल स्पीड बोल सकते हैं अपन इसको, डिफरेंट फाइनल स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तीनों सेम टाइम पे आ रहे हैं तो अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो नहीं आ सकते, क्योंकि फॉर्मूले में u स्क्वायर आता है, और अगर u ही अलग हुआ तो पूरा जो आंसर है वो क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट, if mod of u sin theta 1 equals to u sin theta 2, if mod of u1 sin theta 1 u2 sin theta 2, then the time of flight, then the time of flight will be, then the time of flight will be t3 equals to under root t1 t2। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने सब सही लिया था, t1 t2 t3 t3 होगा। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये होगा t2 इक्वल्स टू t1 t3। ठीक है, तो ये रिलेशन रहने वाला है हमारा केस में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर हम न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे और हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट भी करता हूँ, मैंने क्या बोला है कि एक पार्टिकल था मेरे पास, मतलब तीन पार्टिकल्स थे जिसको मैंने सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया, एक को स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया, एक को ऊपर एंगल थीटा में प्रोजेक्ट किया, और एक को एंगल थीटा नीचे में प्रोजेक्ट किया। ऊपर वाले की स्पीड u1, बीच वाला जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था u2, और जिसको नीचे प्रोजेक्ट किया गया उसकी स्पीड u3। टाइम उसी अकॉर्डिंगली है, u1 की t1, t2 का मतलब u2 स्पीड की t2 स्पीड, और u3 की t3 स्पीड। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर तीनों पार्टिकल्स को सेम हाइट से डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूं और उनकी इनिशियल स्पीड सेम हो, और उनको जिस एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया वो एंगल से अगर सेम हो, तो जो फाइनल स्पीड होगी वो सेम होगी। मैं प्रूव करके बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तीनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड अलग अलग है, तो जो उनकी फाइनल स्पीड होगी वो डेफिनेटली क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर u1 sin 1, यस मतलब ये बोल दीजिए, अगर वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, और उसका मॉड लिया है मैंने, यहाँ पर क्या लिया है, मॉड लिया है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, यानी बोल दीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, किन केसेस की, इन दो केसेस की बात कर रहा हूं मैं। एक बार तो जब मैंने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया और एक बार मैंने पार्टिकल को नीचे प्रोजेक्ट किया, तो एक बार थीटा एंगल यहाँ पर होगा, एक बार थीटा एंगल यहाँ होगा, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 2 बोल देते हैं, इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2। ठीक है, तो जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा मैं इनकी, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर कहीं पर आएंगे,
ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आने वाला है Vy1 और इसका नीचे आने वाला Vy2। ठीक है, तो अगर Vy2 की बात करूं या Vy1 की बात करूं तो वो क्या आने वाला है साइन थीटा, यानी कि U1 साइन थीटा 1 और नीचे क्या आएगा माइनस U2 साइन थीटा 2। पर मैं मॉड ले रहा हूं तो जो नेगेटिव साइन है वो हट गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी कि अगर दोनों स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो उनके टाइम का प्रोडक्ट का रूट होगा, उनके टाइम के प्रोडक्ट का रूट होगा, वो किसके बराबर होगा, वो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है टाइम t2 उसके बराबर होगा। यानी कि अगर ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो ये ये t3 है, तो ये किसके बराबर होने वाला है, t2 के बराबर होने वाला है, इस तरीके रिलेशन से। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इस पे जो भी थ्योरी बनती थी या जो भी कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने मैक्स टू मैक्स जो मेरे को नॉलेज में है वो अपन ने कवर किया है। कुछ और होगा तो हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती फिजिक्स में। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होते जाएंगे और हम और कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हम प्रोजेक्टाइल्स को सॉल्व कर करके और जान के हम पहुंच पाए, इसको डिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।